to our channel that is Edo Group of Excellence. So guys, आज हम लोगों ने बहुत थ्योरी पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया. अब हम लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं, ठीक है. सिर्फ थ्योरीज पढ़ने से नहीं होता. प्रोग्रामिंग में आप जितना प्रोग्राम करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे. थ्योरी से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप प्रोग्राम करिए. जितना ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा. तो आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का कुछ प्रोग्राम करेंगे, कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम, जिसके थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप उससे बहुत सारा क्वेश्चन कर पाएंगे. जो पहला प्रोग्राम आज हम लोग करेंगे वो है राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. सो चलिए कंपाइलर पे चलते हैं, इसको करते हैं. कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कंपाइलर पे आ चुकी हूँ. तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर में जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है वो लिखना पड़ेगा. ओके. उसके बाद मेन फंक्शन. उसके बाद हम लोग को रिटर्न लिखना पड़ेगा. जो भी रिटर्न टाइप जो लिखते हैं ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले की वीडियो में. तो प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें चेक करोगे आप कि उस नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो कोई एक नंबर ले लेते हैं n, ठीक है. उसके बाद प्रिंटफ को बोलते हैं कोई नंबर डालने. ओके. हम लोग यूज़र से ही नंबर मांगेंगे. यहाँ पे हम लोग कमांड दे रहे हैं एक, ताकि कोई प्रोग्राम रन करे तो वहाँ पे उसको स्क्रीन पे दिखाए कि आपसे एक नंबर मांगा जा रहा है. उसके बाद उस नंबर को रीड कर लेते हैं. एंड ये प्रिंटफ स्कैनफ का काम हो गया. हम जो लोगों ने जो भी नंबर डालेंगे वो नंबर रीड हो जाएगा. अब उसके बाद हम लोग को बस चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो इसके लिए लॉजिक क्या होगा, पहले लॉजिक सोचो. तो लॉजिक ये होगा कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा और 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा. बस लॉजिक सोच लिया. अब उस लॉजिक को लिख दो. सो नंबर इज इफ ग्रेटर देन 0 देन इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. तो अगर पॉजिटिव होगा तो इफ में घुसेगा और इफ में घुस के जो भी रहेगा प्रिंट कर देगा. सो इज पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव है. ये प्रिंटफ का सिंटैक्स है. प्रिंटफ का सिंटैक्स आप लोग को अच्छे से आता ही होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ओके. अब ये है. अब अगर वो बड़ा नहीं हुआ 0 से, ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा नहीं हुआ तो 0 से छोटा होगा तो एल्स केस आएगा. तो एल्स केस में क्या होगा, इसमें आ जाएगा. तो फिर जो नंबर है वो तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव. तो अब ये प्रिंट करेगा. तो बस यही है, ठीक है. अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नो एरर नो वार्निंग, कुछ भी गलती नहीं है. तो अब इसको आउटपुट देखते हैं. तो यहाँ पे एक नंबर डालने के लिए बोल रहा है. तो यहाँ पे हम लोग को एक नंबर लेट से 5 डालते हैं. तो 5 इज ए पॉजिटिव प्रिंट हुआ है. अब अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर डाल के दिखा देती हूँ, फिर से इसको एक बार रन करते हैं. अब मैं यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर डालती हूँ, जैसे कि -2. तो -2 इज नेगेटिव प्रिंट हुआ. सो यही था. अब हम लोग अगर इसमें कुछ दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं. वैसे बहुत ही सिंपल है, बस चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो बस ये कंडीशन से चेक करो, ये कंडीशन से चेक करो, हो जाएगा. अगर इसमें कुछ डाउट है कहीं भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. दूसरे क्वेश्चन. तो पहला प्रोग्राम हो गया हम लोग का. अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं. दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज इवन और ऑड. इवन और ऑड क्या होता है वो आप लोग को मैं अभी बता दूंगी. तो बस इस प्रोग्राम में यही चेक करना है कि नंबर इवन होगा या ऑड होगा. तो चलिए इसको कर. तो गाइस हम लोग कंपाइलर पे आ चुके हैं. सो जैसे कि जो दूसरा प्रोग्राम था उसमें हम लोग को बस चेक करना था कि इवन है या ऑड है. ओके. तो ज़्यादा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कंडीशन मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी तो उसी से हो जाएगा. अच्छा, पहले मुझे लॉजिक बताने दो. इवन और ऑड का लॉजिक क्या होता है. इवन कब होगा, जब कोई नंबर का जो मॉडुलर डिवीज़न तुम निकालोगे 2 से. मॉडुलर डिवीज़न क्या होता है वो मैं अपने पहले की वीडियो में जब बताई थी ऑपरेटर्स के बारे में तो वहाँ पे मैंने बता दिया. तो तुम वहाँ जाके देख सकते हो. तो ये अगर निकालोगे मॉडुलस निकालोगे 2 से और वो 0 आता है तो तुम्हारा जो नंबर है वो इवन आएगा. ठीक है.
और अगर ये इवन नहीं है, कोई भी नंबर आइदर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, तो अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा। ओके, सो बस इतना ही था। चलो इसको कंपाइल करते हैं। नो एरर, नो वार्निंग, जस्ट रन इट। सो आई एम गिविंग ये 5, तो 5 क्या है, इवन है या ऑड है? 5 ऑड है, तो देखो ऑड प्रिंट हो गया। सो दिस इज ऑल। और एक इवन नंबर भी डाल के देख लेते हैं, तो इवन प्रिंट हो रहा है। तो यही है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है राइट ए सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। मतलब यूज़र से 2 नंबर लेना है और चेक करना है कि वो नंबर इक्वल होगा या नहीं। तो चलो इसके भी प्रोग्राम करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं करना, बस चेक करना है कि 2 नंबर इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी सिंपली जैसे प्रोग्राम लिखते हैं वैसे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर लेना है, तो 2 नंबर इंट ए और बी, एंड फिर हम लोग को प्रिंटफ से हम लोग उसको कमांड देंगे कि 2 नंबर, ताकि जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है उसको पता चले कि क्या करना है। तो इंटर 2 नंबर, तो नंबर 2 इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद स्कैनअप से बस उस नंबर को रीड कर लेंगे। सो दिस इज ऑल। और उसके बाद अब बस चेक करना है कि जो नंबर आया हमारा वो इक्वल है या नहीं। तो इफ़ ए इक्वल टू बी अगर इक्वल रहेगा तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट होगा कि हाँ दोनों नंबर इक्वल है। और अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट होगा कि इक्वल है या नहीं। सो अगर इल्स एफ पार्ट नहीं हुआ तो इस पार्ट में जाएगा और वहाँ पे प्रिंट होगा नो दे आर नॉट इक्वल। और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न टाइप दे देना है। सो बस यही प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या था कि आपको 2 नंबर लेना है, उसके बाद चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो प्रिंट करना है कि हाँ इक्वल है, और नहीं है तो प्रिंट करना है कि इक्वल नहीं है। सो बस अब इसको कंपाइल करते हैं। सो नो एरर, नो वार्निंग, जस्ट रन इट। 2 नंबर मांग रहा है हमसे, 2 नंबर ये इक्वल नहीं है तो नो दे आर नॉट इक्वल प्रिंट हुआ है। उसके बाद 2 डिफरेंट नंबर डाल के भी देख लेते हैं, सॉरी 2 सेम नंबर डाल के भी देख लेते हैं। बोथ आर, सो यस बोथ आर इक्वल। सो दिस इज, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। इसको आप लोग, मैं तो पहले यही बोलूँगी कि वीडियो को पॉज करके पहले प्रोग्राम खुद से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बेसिक प्रोग्राम है। तो अगर खुद से लॉजिक लगाओगे तो इफ एल्स का तो पता ही है सिंटैक्स, तो खुद से भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो खुद से, अगर नहीं बनता है तो फिर यहाँ से सॉल्यूशन देखो। तो हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन बना लिया। ये अब ये जो चौथा क्वेश्चन है वो है राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड वेदर ए गिवन ईयर इज लीप और नॉट। मतलब जो ईयर आप लोगों को दिया गया है वो लीप है या नहीं। तो कंपाइलर पे चलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लीप ईयर क्या होता है। अगर कोई ईयर में 366 डेज होता है तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो हम लोग को ये बता देगा कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग बचपन में मैथ्स में भी बनाए होंगे, तो उसी का प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको चेक करना है कि गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा कोड है, मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले कोई इंटर करेंगे ईयर, जो भी ईयर चेक करना है, और उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, सॉरी डिफाइन किया है इंटीजर डेटा टाइप से। तो ईयर मैंने इंट वाई लिया है। उसके बाद प्रिंटफ में ईयर जाएगा और फिर स्कैनफ से रीड होगा जो भी ईयर आप डालोगे। उसके बाद क्या होगा कि चेक करेगा कि जो ईयर डाला है
उसका मॉडुलस 4 0 के इक्वल है या नहीं। अगर 0 के इक्वल है तो इसके अंदर जो भी पार्ट है इस इफ के अंदर वो वर्क करेगा, और नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर वो 4 से डिवाइड नहीं है तो वो कभी लीप ईयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो यहाँ पे डायरेक्टली सिंपल प्रिंट कर देंगे कि नॉट ए लीप ईयर। और अगर वो 4 से मतलब उसका मॉडुलस 4 जब हम लोग निकालते हैं और रिमाइंडर 0 बच रहा है, कोई भी ईयर का जब मॉडुलस निकाल रहे हैं 4 से और रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो उसका लीप ईयर होने का चांसेस है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक ऐसा केस है कि जहाँ पे वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग फिर से इफ एल्स लगाए हैं। ये नेस्टेड इफ एल्स इसको आप बोल सकते हो, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है वो मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो नेस्टेड इफ का यूज हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि अगर 4 का मॉडुलस ईयर को जब 4 से मॉडुलस करते हैं तो 0 आ जाता है। उसके बाद इसमें आएगा, इसमें आके वो चेक करेगा क्या 100 से भी जब उसका मॉडुलस निकाल रहे तो 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसके अंदर जाएगा, और 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा कि वो लीप ईयर है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आके भी 2 कंडीशन है। एक, अगर वो 400 से उसका मॉडुलस 0 हो रहा है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं है। सो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बस इफ एल्स का यूज हुआ है। यहाँ पे 3 कंडीशन है, आपको याद रखना है। एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तो लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर का भी यूज करके कर सकते हो, जो एंड ऑपरेटर होता है, जो मैंने इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है उसके। लेकिन यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ का मेनली यूज बता रही हूँ, इसलिए मैंने कोड को ऐसे लिखा है। सो इसको रन करते हैं। नो एरर नो वार्निंग। अब कोई ईयर डाल के देखते हैं, जैसे 2016। तो 2016 लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे लीप ईयर आया। अब कोई ऐसा ईयर डालते हैं जो लीप ईयर नहीं हो, जैसे कि 2019, तो वो लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे लीप ईयर नहीं आया। तो बस यही था। सो ये चारों प्रोग्राम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जो 5 नंबर प्रोग्राम है। हाँ, तो जो 5 नंबर प्रोग्राम है वो है राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर। मतलब आपको 3 नंबर दिया गया है और आपको उस तीनों नंबर में जो नंबर मैक्सिमम है वो पता करना है। तो इसके लिए कोड लिखते हैं। सो जैसा कि हम लोग को 3 नंबर के बीच में मैक्सिमम निकालना है, तो इससे पहले वाला जो मैंने लीप ईयर का प्रोग्राम बताया वो ऑपरेटर यूज़ करके भी बन सकता है और इफ एल्स यूज़ करके भी बन सकता है। तो उसको मैंने नेस्टेड इफ करके बनाया। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें भी सेम आप दूसरा ऑपरेटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो ये ऑपरेटर यूज़ करके भी आप बना सकते हो, या फिर आप जो नेस्टेड इफ का कंडीशन है वैसे ही बना सकते हो। तो एक प्रोग्राम मैंने नेस्टेड इफ में किया, इसलिए ये प्रोग्राम मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करके कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास 3 नंबर है, N1, N2, N3। मैंने 3 नंबर लिया है, उसको डिफाइन किया इंट से। उसके बाद मैं यूज़र से 3 नंबर मांग रही हूँ और फिर स्कैनर से रीड कर रही हूँ 3 नंबर को। उसके बाद मेरा यहाँ से यहाँ तक कोड का पार्ट है। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो सपोज सी 3 नंबर है, उसमें से अगर पहला नंबर दूसरा से बड़ा है, ठीक है, और पहला नंबर तीसरा से भी बड़ा है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर करता है कि अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू रहता है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर ये दोनों ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा कि जो N1 है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। अगर N2 N1 से भी बड़ा है, N3 से भी बड़ा है, तो प्रिंट होगा कि N2 ही सबसे बड़ा है। और N3 अगर N1 से भी बड़ा है, N2 से भी बड़ा है, तो प्रिंट होगा कि N3 ही सबसे बड़ा है। तो तीनों बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। तीनों में बस एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा। तो अगर ये नंबर दोनों N1 से भी बड़ा है और N3 से भी बड़ा है, तभी N2 सबसे बड़ा हो पाएगा। तो बस यही कोड था। इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब चलिए 3 नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो कोई 3 नंबर डालते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा 9 है, तो 9 प्रिंट हुआ। और 1-2 इनपुट डाल के देख लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने N3 को सबसे बड़ा डाला था, इस बार N1 को सबसे बड़ा डालते हैं। अभी भी वही प्रिंट हो रहा है, मतलब जो सबसे बड़ा है वही प्रिंट हो रहा है। तो यही है इस प्रोग्राम में। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है
कि राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक ए स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन और नॉट। मतलब कि सपोज कि तुम कहीं कोई कॉलेज के टीचर हो और तुम्हारे पास बहुत सारा एडमिशन का फॉर्म आया है और तुमको उसमें से सजेस्ट करना है, या सॉरी डिसाइड करना है कि तुम कौन से स्टूडेंट को एडमिशन दोगे और किसको एडमिशन नहीं दोगे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, उसी के बेसिस पे तुम सेलेक्ट करोगे ना कि किसको लेना है नहीं लेना है। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या है वो देखते हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो है कि फिजिक्स में उसका 65 मार्क्स होना चाहिए, केमिस्ट्री में 60 मार्क्स होना चाहिए, मैथ्स में 75 होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। तो पहले 6 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर 7 नंबर बनाएंगे। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि तुमको बस चेक करना है कि कोई स्टूडेंट जो है वो तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो वो एलिजिबल तभी होगा जब उसका मार्क्स फिजिक्स में 65 से ज़्यादा रहेगा, केमिस्ट्री में 60 से ज़्यादा रहेगा और मैथमेटिक्स में 75 से ज़्यादा रहेगा। मतलब इतना मिनिमम है, इतना चाहिए, इससे कम रहेगा तो एडमिशन उसका नहीं होगा। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिख के देना है सो दैट हम बस उसमें किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स बस इंटर करें तो हमको बता देगा कि हाँ ये एलिजिबल है और ये एलिजिबल नहीं है। तो चलिए इसके लिए कोड लिख। जैसे कि बस 3 सब्जेक्ट है, तो सपोज़ यहाँ पे N1 जो है वो रेफ़र कर रहा है तुम्हारा पहला सब्जेक्ट और N2 जो है वो तुम्हारा रेफ़र कर रहा है दूसरा सब्जेक्ट, N3 जो है वो तुम्हारा रेफ़र कर रहा है थर्ड सब्जेक्ट। ओके, सो ये हो गया। अब देखो, तुम यूज़र से तीनों सब्जेक्ट का नंबर मांग लिए और किसी स्टूडेंट का नंबर उसको तुम इंटर कर दिए। उसके बाद वो यहाँ से चेक होगा कि 65 से के बराबर या उससे ज़्यादा है या नहीं, N2 के बराबर या उससे ज़्यादा है या नहीं, N3 के बराबर या उससे ज़्यादा है या नहीं। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होता है तब तुम्हारा इसके अंदर आएगा। ये ऑपरेटर काम ही होता है, जब तीनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये आता है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो ये हो गया। अगर ये दोनों रहेगा ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और फिर ये ट्रू रहेगा तो ये भी और ये भी, ये दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। मतलब पूरा अगर ट्रू है तभी ये इसके अंदर आएगा, नहीं तो इसके अंदर आ जाएगा अगर एक भी फॉल्स हुआ तो। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। तो नो एरर नो वार्निंग रन करते हैं। तो 3 सब्जेक्ट मान लो तीनों 80 डालते हैं, तो मिनिमम क्राइटेरिया से तीनों ऊपर है तो इसका तो एडमिशन होना चाहिए। देखते हैं, यस इसका एडमिशन हो गया। अब कोई ऐसा स्टूडेंट का डालते हैं जिसका मार्क्स कम हो, इसमें क्या आता है? नो नॉट एलिजिबल। उसका एक सब्जेक्ट में तो ज़्यादा है पर बाकी सब में बहुत ही कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो यही था, बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है। बस तीनों सब्जेक्ट का तुमको मार्क्स चेक करना है कि ज़्यादा है या नहीं। इसको भी तुम नेस्टेड इफ एल्स यूज करके बना सकते हो। इफ़ लगा के ये लिखना, उसके बाद फिर दूसरा उसके अंदर ये, फिर उसके अंदर ये, ऐसे कर करके कर सकते हो। तो ट्राई करो खुद से करने का। नहीं होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में बोलना, उसका भी कोड प्रोवाइड कर देंगे। बट फिलहाल खुद इतना इस कोड से तुम लोग को लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। खुद से ट्राई करके देखना। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 1 to 10। ओके, 1 से 10 तक जो नंबर है उसका सम प्रिंट करना है। तो उसको तुम लूप यूज़ करके भी बना सकते हो और वाइल लूप करके बना सकते हो। लूप हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं। लूप इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लूप के बारे में अच्छे से बताया है, अगर लूप नहीं पता तो जाके देख लो। पर बेसिकली लूप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को कोई एक चीज़ बार बार करना है। जैसे सम, हम 1 और 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 और 2 को 3 को भी जोड़ेंगे, फिर 4 को भी जोड़ेंगे। तो ऐसे बार बार वो काम हो रहा है ना, तो उस जगह पे हम लोग लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह का लूप यूज़ करके हम लोग प्रिंट करेंगे अभी प्रोग्राम में 1 to 10 तक, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम लोग कंपाइलर पे आ चुके हैं। पहले हम लोग फॉर लूप से लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वाइल लूप से लिखेंगे। तो पहले फॉर लूप से लिख के देखते हैं कोड। सम प्रिंट करना है 1 से 10 तक। तो ये बेसिक सिंटैक्स जो हर प्रोग्राम में लिखा जाता है। अब एक वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हमको
जिसमें हम सम को असाइन करेंगे, ठीक है। तो इंट सम लिया मैंने, वो इंटीजर टाइप है 1 to 10 तक, तो जितना भी सम होगा वो इस सम में ही स्टोर होगा। ओके, नाउ सी इंट सम इक्वल टू 0। अब एक लूप चलाते हैं। लूप का जो है वो आप लोग को पता ही है कि कैसे कैसे लूप होता है। अगर नहीं पता है तो पहले का वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। अब n कहाँ तक है, n 10 तक है, तो हम लोग यहाँ पे n लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख सकते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए। उसके बाद नंबर प्रिंट करना है। अब हम लोग को 1 से 10 तक करना है, तो आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट करो और 10 तक ले चलो, और सम में बस ऐड करते जाना है, सम इक्वल प्लस आई, और जो भी सम का वैल्यू आएगा उसको नीचे में प्रिंट कर देना। as sum is a integer data type, so that's why we use %d specifier. So now we just print it. पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। सो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यस एरर ये है कि आपको आई यहीं पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये हमारा जो कंपाइलर का डेप C++ है, इसी में ये इशू आया। ओके, अब नो वार्निंग नो इशू, नाउ रन इट। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का सम 55 आ चुका है, तो 1 से 10 तक जब तुम लोग ऐड करोगे तो उसका सम 55 ही होगा। तो ये तो जो बना वो फॉर लूप यूज़ करके हुआ। अब हम लोग लिखते हैं सेम कोड वाइल लूप यूज़ करके, तो इसको कमेंट कर देते हैं और वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप कैसे होगा, तो यहाँ पे वाइल लूप में कैसे होता है कि हम लोग कंडीशन लिखते हैं, तो n जब तक मेरा इक्वल नहीं हो जाता 10 से, n इज़ नॉट इक्वल टू 10, तब तक ये लूप चलेगा। और इसके अंदर क्या होगा कि सम इक्वल टू सम प्लस आई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, n तो पहले से पता है, तो हम लोग यहाँ पे i करेंगे कि i जब तक 10 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक चलेगा। और i स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। आपको i यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा और i बार बार यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो बस यही कोड है, सही है। अब इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे 45 आया। 45 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि जैसे ही वो 10 के बराबर होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे 10 भी ऐड करना है। तो अगर 10 भी ऐड करना है तो उसके लिए तुमको यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना होगा। ओके, सी देखो, अब यहाँ पे जब तक i जो है वो बड़ा रहेगा 10 से, सो ये तो फॉर लूप यूज़ करके हुआ। अब एक बार वाइल लूप करके बनाते हैं। वाइल लूप करके कैसे होगा, तो वाइल लूप में आपको बस i जो है वो जब तक 10 के इक्वल नहीं आ जाता या 10 से छोटा है वो कंडीशन लिखना होगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ से निकल जाएगा। लूप का सिंटैक्स मैंने पहले की वीडियो में समझा दिया है, तो अगर नहीं पता है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो i 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे i का जो भी वैल्यू है वो सब में ऐड होते जा रहा है, और i यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है। जब तक 10 से के बराबर है तब तक यहाँ पे जाएगा। जैसे ही i जो है 10 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। इसको कंपाइल करते हैं। नो एरर, नो सी 55। तो इस बार भी 55 आया, लास्ट टाइम भी 55 आया था, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। इस तरह से आप 1 to 10 तक सम प्रिंट कर सकते हैं फॉर और वाइल लूप यूज़ करके। इसी के साथ ही हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप। मतलब कि वाइल लूप का यूज़ करके 1 से लेके 100 तक जितना भी इवन नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंपाइलर पे आ चुके हैं और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इवन नंबर प्रिंट करना है 1 से 100 के बीच में। ठीक है, 1 से 100 के बीच में जितना भी इवन नंबर है उसको प्रिंट कर देना सिंपली।
अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल सिंटेक्स होता है सी लैंग्वेज का वो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। मुझे सिंपली 1 से 100 तक जो भी इवन नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर i लिया, ठीक है। उसके बाद i मतलब जो नंबर 1 से 100 के बीच में जो नंबर है यहाँ पे मान लो i उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो i स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने के साथ इनिशियलाइज भी कर दूंगी। उसके बाद i जब तक तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू 100 रहेगा तब तक लूप चलेगा, ठीक है। जैसे ही 100 से ज्यादा होगा लूप से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करेगा कि जो i है उसका मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगा कि printf %d और सिंपली i को प्रिंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद i यहाँ पे बढ़ जाएगा जैसे कि लूप में बढ़ता है वैल्यू। वाइल लूप का पहला वीडियो बन चुका है, पहले का वीडियो आप उसमें जाके देख सकते हैं अगर कुछ समझने में कहीं पे दिक्कत है तो। सो ये है। और अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एरर और वार्निंग नहीं आया है। तो ये प्रोग्राम एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर i लिया है और i जो है वो हमारा नंबर है बेसिकली, मतलब जो नंबर प्रिंट होगा, और वो 100 से कम तक जाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है। उसके बाद i इसके अंदर आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो i इसके अंदर आएगा, मतलब जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये ट्रू है मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आया। उसके बाद अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है मतलब कि वो नंबर इवन है तो प्रिंट हो जाएगा, और नहीं है ओके पहले ये कंडीशन देखते हैं कि नंबर अगर इवन है। जब नंबर अगर इवन है तो प्रिंट होके i इंक्रीज हो रहा है, और अगर इवन नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा, सिंपली सिर्फ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रोग्राम का लॉजिक कि बस ये कंडीशन चेक करना है और उसको नंबर को प्रिंट कर देना है। अगर इवन होगा तभी यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करेगा तभी प्रिंट होगा। तो सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट हुआ। अब इसको रन करते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नंबर आ चुका है, पर मैंने स्पेस नहीं छोड़ा था इसलिए ठीक से हेजी है, मतलब रीडेबिलिटी बहुत कम है। अब मैं यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसको करती हूँ तो अब इसका रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा जो नंबर है वो प्रिंट हो चुका है, 2 से लेके पूरा 100 तक जो भी इवन नंबर है। इसमें कोई भी नंबर आपको ऑड नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने सिर्फ इवन नंबर प्रिंट किया। तो बस यही है। अब दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। 8 नंबर प्रोग्राम भी हो गया है। अब नेक्स्ट नंबर जो प्रोग्राम है वो देखते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रोग्राम है। यस, तो सी write a C program and average of positive numbers. If the user print the 0, print the sum and average are displayed using go to statement. मतलब अभी तक जितना भी हम लोग प्रोग्राम किए वो जितना टॉपिक पढ़े थे उसी पे था। तो जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था गो टू स्टेटमेंट। तो अब हम लोग एक गो टू स्टेटमेंट को यूज करके भी प्रोग्राम कर लेते हैं। वैसे गो टू स्टेटमेंट का उतना यूज नहीं है क्योंकि ये अब इसका उतना काम नहीं है। इसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि गो टू का यूज करने से क्या क्या दिक्कत आता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो पहले जाके वो वीडियो देख ले तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि गो टू स्टेटमेंट से को यूज करने में क्या प्रॉब्लम होता है और क्यों नहीं करना चाहिए। तो फिर भी मैंने ये सी का पूरा कोर्स है तो हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं गो टू पे भी प्रोग्राम करके दिखा देती हूँ। तो चलिए कंपाइलर पे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंपाइलर पे आ चुके हैं और मैंने अपने प्रोग्राम का नाम दिया प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और ऐसे ही जैसे सिंटैक्स लिखते हैं वो सिंटैक्स लिखा है। उसके बाद मैंने एक नंबर लिया है और मैंने फिक्स किया साइट को कि मैं कितना दूर तक नंबर लूँगी। वो आप इस स्कैनर से रीड भी कर सकते हैं आप कमेंट, मैंने यहाँ पे पहले ही फिक्स कर दिया है। n = 100 नंबर मैं लूँगी और उसका सम एंड एवरेज कैलकुलेट करूँगी। और जो नंबर लूँगी उसको मैंने नम से डिफाइन किया है और एवरेज वैल्यू को एवरेज में रखूँगी और सम वैल्यू को इस सम वेरिएबल में रखूँगी। उसके बाद मैंने सिंपली लूप चलाया है और लूप में मैंने नंबर इंटर किया है। इससे मैं कमांड दे रही हूँ कोई भी नंबर इंटर करने के लिए। उसके बाद यहाँ से गो टू का काम आ रहा है। गो टू में क्या आ रहा है कि अगर कोई भी यूज़र जो है वो आपको 0 नंबर डालता है, ठीक है, कोई भी यूज़र है अगर वो 0 नंबर डालता है तो डायरेक्ट आपका जो मतलब ये लूप है उससे निकल के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आके जंप पे जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो सिंपली रन हो जाएगा। तो जंप पे मैंने एवरेज निकाला है और सिंपली सम और एवरेज को प्रिंट कर दिया जो भी वैल्यू रहेगा। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। सो नो एरर नो वार्निंग,
ना इसको रन करते हैं। तो मुझे कोई भी नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, मैंने 5 डाला, फिर मुझे कोई नंबर इंटर करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नंबर मैं इंटर कर रही हूँ, नंबर रीड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 0 डाल देती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे ही मैंने 0 डाला तो अब ये लूप से बाहर निकल के डायरेक्ट जंप में जो लिखा था मैंने वो प्रिंट करके प्रोग्राम खत्म। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर डाला था, तीनों का सम 15 होगा और तीनों का एवरेज 5 होगा। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही आउटपुट आया है। तो इस तरह से हमारा जो है काम करता है गो टू स्टेटमेंट। तो यही था गाइस, बहुत ही ईजी सा लास्ट प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं गाइस। इसी के साथ हमारा आज ये वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने अपना पूरा 9 प्रोग्राम, जो मैंने टोटल 9 प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्राम को अच्छे से देखिए, समझिए। कहीं भी कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये बहुत सिंपल बेसिक प्रोग्राम था जिसको करने से आपका हर एक टॉपिक जो है सी में, उसमें नॉलेज आपका अच्छा हो जाएगा। मैं पहले यही बोलूँगी कि पहले ट्राई करना खुद से करने का, जब नहीं होगा तब मैंने जो वीडियो में सॉल्यूशन बताया है उसको देखना। वैसे इजी है, हो जाना चाहिए। सो गाइज, ये तो कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट बात जो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। ये किसने कहा है? एंड्री एगेसी ने कहा है। तो प्लीज़ ये बात को ज़रूर अच्छे से समझें कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मतलब कि आप सी सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सी का वीडियो देख लिए, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए, कोई प्रोग्राम उस पर सॉल्व नहीं किए, तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। वीडियो देखने के साथ साथ ही प्रोग्राम को भी करिए, प्रोग्राम सॉल्व करिए, और पूरा नेट रिसोर्स जो भी है, आजकल तो इंटरनेट पे सब है, तो प्लीज़ गूगल सर्च करिए और अपने नॉलेज को और इंक्रीज करिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो में कहीं भी कुछ दिक्कत हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।